मेरे पास ऐसे ईमेल से जो मुझे आते हैं, वास्तव में ऐसे बहुत हैं। एक ने कहा कि बुधवार 29 अक्टूबर 2008 में 1929 की वर्षगांठ के अवसर पर पूरे संसार का स्टॉक मार्केट गिर गया। अब हम इसमें हैं। कुछ भविष्यवाणी यह घोषित करती है कि हम मुश्किल के समय और परेशानी से जाएंगे, वो भी बहुत ही परेशानी से। मैंने कुछ समय निकाला कि ईमेल के इन शब्दों पर गौर करूं। बस कुछ ही पल में मैंने प्रार्थना की और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। चाहे ये लोग सही हो या गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भविष्यवाणी सच्ची हो या ना हो, चाहे ये भविष्यवाणी प्रभु से हो या ना हो, चाहे ये भविष्यवाणी सच हो या ना हो, अंत में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सब कुछ मुश्किल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब मुश्किल होता है, मजबूत लोग प्रभु वचन में जाते हैं। आमीन। सच्चाई यही है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका हमने अनुभव किया हो या करेंगे जिसके लिए प्रभु वचन में उत्तर ना हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप में या भौतिक रूप में या सार्वभौमिक रूप में जिसे हम जाते हैं और उसका प्रभु वचन में कोई जवाब ना हो। संकट के समय हम क्या करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत संकट हो या भौमिक हो, चाहे वो किसी भी संकट में हो, राष्ट्रीय संकट हो, संसार के संकट हो, चाहे कोई भी संकट क्यों न हो, हमने भूतकाल में उनका अनुभव किया है और भविष्य में भी उनका अनुभव करेंगे। मगर सवाल यह है कि आप उससे कैसे निपटेंगे। योएल भविष्यवक्ता देश से कहता है कि उस समय, इतिहास के उस समय में ऐसा एक देश जो नाश हो गया था आर्थिक रूप में, वो वास्तव में टिड्डी के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में भी उन्होंने आकर हमारे देश पर अधिकार किया और उसे आर्थिक रूप में नाश कर दिया। टिड्डी उस देश पर आई और उस देश की हर हरी भरी चीज को नाश कर दी गई, पौधों से लेकर पेड़ तक। वो यहां यही कह रहा है योएल अध्याय 2 में। वो आर्थिक विनाश के बारे में कह रहा है, उस सेना के बारे में जो इस देश पर अधिकार कर रहे थे, टिड्डियों की सेना। सुनिए, ग्रेगोरियन समाज के लिए जो पूरी तरह से सब्जियों पर आधारित है, ये पूरा नाश था। और ये केवल थोड़ा नाश नहीं था, ये पूरा पूरा नाश था। वास्तव में हाल ही के इतिहास में हम जानते हैं कि 1915 में टिड्डियों के द्वारा ऐसा विनाश इस्राएल के देश में हुआ था। इस्राएल के देश में और सीरिया में उस देश की हर हरी चीज को नाश कर दी गई और वो पूरी तरह से बाहर के भोजन पर आधारित रहे थे। ये शुरू हुआ मार्च 1915 से लेकर और ये विनाश जून महीने तक चलता रहा, जून महीने तक। इसलिए 4 महीनों तक उस देश में पूरी तरह से कोई भी हरी चीज नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। दाखरस, अंजीर के पत्ते, अनाज और घास बिल्कुल नहीं था। विश्वास कीजिए, योएल के दिनों में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था।
इसलिए योएल को प्रभु के भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया है कि इस विनाश के समय में वो कहे कि अपने लोगों को बताएं, प्रभु का वचन कहे, प्रभु के लोगों को बताए कि संकट के समय में क्या करें वो, आर्थिक विनाश के समय क्या करें वो। आइए हम इससे सीखें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि अपने जीवन में संकट से कैसे निपटें। भविष्य वक्ता योएल हमें यहाँ कुछ अद्भुत पाठ सिखाता है जिसे हमें देखना चाहिए कि अपने जीवन में कैसे संकट से निपटे। लेकिन योएल के संदेश के बारे में आप पहली चीज देखते हैं कि मतलब वो ऐसी कुछ पूरी तरह से 21वीं सदी में हमारे लिए विचित्र चीज है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि संकट के समय हमें से कोई भी नहीं चाहता है कि कोई हमें यह बताए कि ये और बुरा होगा। वो यहां यही कह रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि संकट के समय, दर्द के समय आप चाहते हैं कि कोई आपसे कहे, ओ मेरे प्यारे प्यारे भाई चिंता मत करो, ठीक है। आप चाहते हैं कि कोई कहे, सुनो ये ठीक हो जाएगा, इसे ठीक होना ही है, बस बस आगे जाओ, कुछ भी हो हर रात की सुबह होती है, खुश हो जाओ, चिंता मत करो। तुम्हें केवल संपन्नता का दावा करना है और वो तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी। क्या संकट के समय हमें यही करना चाहिए? लेकिन योएल उल्टी दिशा में जाता है। उसके जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, उसे जो हम चाहते हैं, वो उल्टी दिशा में जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा आर्थिक विनाश बुरा है, बुरा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने पोर्टफोलियो में बहुत प्रतिशत खो दिए हैं। मैं जानता हूं कि रिटायरमेंट के धन का ज्यादातर हिस्सा तुमने खो दिया है। सुनिए, जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो मेरे सहकर्मी ने मुझसे कहा, देखो हमारा रिटायरमेंट धन नाश हो गया। तो मैंने कहा, प्रेज द लॉर्ड, मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, आमीन। आमीन। मैं प्रचार करते हुए मर जाऊंगा। किसी ने कहा कि मर जाइए। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रोविडेंट फंड बंद हो गया है, मगर ये कुछ भी नहीं है उस न्याय के दिन की तुलना में जो इस संसार पर आ रहा है। मुझे ये मानना होगा कि मैं कहूंगा कि योएल मेरे भाई मुझे जाने दो। ये समय नहीं है कि आने वाले न्याय के बारे में कहे। ये नकारात्मक प्रचार का समय नहीं है, ये चकाचौंध होने का समय बिल्कुल नहीं है। और योएल कहेगा, मुझे गौर से सुनिए, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो प्रभु ने कहा है। मैं अपने विचार या सोच नहीं बता रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हारी पीठ थपथपाकर तुम्हें तसल्ली देने नहीं आया हूं, मैं ऐसा करने नहीं आया हूं। मैं बताने आया हूं कि प्रभु ने क्या कहा। वो हमसे यही कह रहा है कि सुनो, अगर तुम ये सोचते हो कि थोड़ी सी आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है जिसे तुम पूरी तरह से बदल गए हो, तो तुम क्या करोगे जब सच में तुम क्या करोगे जब बड़ी परेशानी आएगी, और तुम बड़ी परेशानी से कैसे निपटोगे? तुम न्याय के दिन के लिए कैसे तैयार रहोगे? धन्यवाद हो कि वो हमें परेशान और सूखा नहीं छोड़ता है। वो हमें बताता है कि मुश्किल के समय प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या करें। वो हमें बता रहा है कि क्या करें संकट के समय में। योएल चाहता है कि हम जाने की कोई भी संकट हो, चाहे हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप में हो, या हमारे परिवार में हो, या देश के स्तर पर हो, या संसार के स्तर पर हो, हर संकट आने वाले दिन के बारे में बताने वाले हैं, अवश्य बताने वाले हैं। उस संकट के लिए कि हम जिस संकट का सामना करते हैं, वो हम सबको याद दिलाएं कि न्याय का महान दिन आ रहा है। न्याय का महान दिन आ रहा है। जैसे बहुत से लोग जानते हैं कि 70 के दशक में मेरा परिवार और मैं सदर्न कैलिफोर्निया में रहते थे, और पहली बात यह है कि कैंपस ने, हाउसिंग डिपार्टमेंट ने यही किया कि जैसे वो हमें अपार्टमेंट में ले गए, फिर वहां जाकर उन्होंने कहा, यहाँ बुक शेल्फ नहीं है, आप भारी भारी चीजों को दीवार पर कभी नहीं लटका सकते हैं। हम उन चीजों से गए हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि आपको यह समझना होगा, जब भी कभी ट्रिमर होगा तो वो याद दिलाएंगे कि इससे भी बड़ा आने वाला है। और यहाँ योएल भविष्यवक्ता यही कह रहा है। वो कह रहा है कि रिहर्सल का ये समय बर्बाद ना करो, प्रभु की चेतावनी का ये समय व्यर्थ ना करें, और प्रभु ने हमें जो ये चेतावनी दी है उसे व्यर्थ ना करें। लेकिन समस्या यही है कि मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि हम बहुत कम समय तक ध्यान देते हैं। हम नाश होने वाली खबरों में जीते हैं जो 24 घंटे बाद आती है और चली जाती है और कुछ होता है।
हमारा ध्यान कम रहता है, पाठ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी। लेकिन योएल कह रहा है कि खोज निकालो कि प्रभु तुमसे क्या कह रहा है। मुश्किल के समय में, संकट के समय में, परेशानी के समय में खोज निकाले कि प्रभु तुम्हें क्या सिखा रहा है। इन मुश्किल, संकट और चुनौती के इस समय में ये हम सबको याद दिलाने वाली बात हो कि वो दिन आ रहा है जब प्रभु जो भी हिलाएगा जाना चाहिए उसे हिला रहा है। उस बड़े के लिए खुद को तैयार करे। कैसे? दो तरीके से। पहले वो कहता है कि अपने जीवन से मूर्तियां निकाल फेंके, लेकिन अपने बाल नहीं। दूसरी बात वो कहता है कि दूसरों को आराधना में लेकर आओ और उनके जैसे ना डरे ना परेशान हो। उन्हें जीवित प्रभु की आराधना में लेकर आए। मूर्तियां निकाल दे पर अपने बाल नहीं, कदापि नहीं। जानते हैं बहुत से लोग जब संकट का सामना करते हैं या मुश्किल के समय में कहते हैं मैं अपने बाल नोचने पर हूं। जानते हैं इजराइल में एक परंपरा थी, एक रिवाज था कि जब कोई व्यक्ति शोक करता है या मुश्किल से जाता है या संकट में होता है तो कुछ गंभीर होने पर वो अपने वस्त्र को फाड़ देता है। जैसे वो अपने वस्त्र फाड़ता है, जैसे कपड़ा फाड़ा जाता है, ये दर्शाता है कि उनका जीवन भी फट रहा है। लेकिन सारी परंपरा जैसे ही क्या होता है, कुछ लोग क्रिया से जाते हैं भीतरी बदलाव के बिना, चिन्ह के रूप में सही अर्थ देने के बजाय उन्होंने परंपरा रखी लेकिन अर्थ को खो बैठे। वो बाहरी दिखावे से होकर गए हैं लेकिन वो नहीं बदले, ना ही उनका दिल बदला है। गौर से सुनिए प्लीज। ये बहुत आसान है कि बाहरी भावनाओं से जाएं या क्रियाओं से जाएं। जब आप मुश्किल से जाते हैं तब संकट से निकलने के लिए कुछ भी करना आसान होता है। यहाँ तक कि नास्तिक भी छिपकर प्रार्थना करते हैं। वास्तव में वॉल्टेयर के बारे में कहा जाता है, जो 17वीं सदी के फ्रेंच के विख्यात नास्तिक हुआ करते थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रभु से एक बार प्रार्थना की थी। इसलिए योएल कहता है कि संकट के समय में आपका दिल बड़ा बदलाव पाए। आपकी परिस्थिति नहीं, आपके दिल को बदलाव चाहिए, अर्थव्यवस्था में नहीं। बदलाव चाहिए अर्थव्यवस्था में नहीं, लेकिन आपके दिल को बदलाव चाहिए। यही वो कह रहा है आपसे। गौर से सुनिए क्या कहता है वचन 12 और 13 अध्याय 2 में। अभी भी प्रभु घोषित करता है कि अपने पूरे दिल से मेरे पास लौट आ जाओ। उपवास करते और रोते और विलाप करते हुए अपने वस्त्र नहीं वरन दिल को फाड़ के आ जाओ। अपने प्रभु परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और करुणामय है और प्रेम में महान है। सवाल है, अपना दिल फाड़ना क्या होता है? वो किस पश्चाताप के बारे में कह रहा है? खैर, ये मान लेना और अंगीकार करना है, उन मूर्तियों को भूल जाना जो हमारे जीवन में छिप कर आए हैं और उनकी जगह प्रभु यीशु को रखें। ये मूर्तियां जिन्होंने मेरे और आपके जीवन में प्रभु को अपने सिंहासन से उतारा है, इसी के बारे में वो कह रहा है। विश्वासियों प्लीज मुझे ध्यान से सुने। पहचानना और अंगीकार करना, हमें ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हमने अपनी इस आशा को धन और संपत्ति पर रखी है। इसे फाड़ दो। हमने अपनी आशा क्रेडिट कार्ड पर रखी है कि उधार लेकर कर्ज में जाएं। धन बढ़ते जाता है, हम उसे चुकाते हैं। हम हमारा सम्मान दिखाने वाली चीजों के बारे में सोचते हैं, प्रभु की महिमा से भी बढ़कर। हम सोचते हैं कि हमारे पास धन है तो महत्वपूर्ण है, अगर धन नहीं तो महत्वपूर्ण नहीं है। हमने अपना अधिकतर समय प्रभु वचन से भी ज्यादा टेलीविजन के सामने बिताया है। हम सुसमाचार के बजाय खेल के बारे में बहुत उत्साहित होते हैं। भौतिक चीजें लेकिन सेवकाई नहीं, यही हमारे आकर्षण का केंद्र बन गया है। आराधना तो हम सब करते हैं जब सब ठीक होता है, लेकिन हमारे जीवन का आनंद नहीं है। प्रार्थना तो हम केवल तब करते हैं जब हमें प्रभु से कुछ चाहिए। मान ले, अंगीकार करे, उसे छोड़ दे। यही प्रभु की पुकार है उस हर एक के लिए जो मुझे सुन रहा है, चाहे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं या बैठकर सुन रहे हैं। कई बार ये मुझे चकित कर देता है जब मैं देखता हूं कि जवान पीढ़ी वो ऐसी चीजें अपनी 20 या 30 साल की उम्र में चाहते हैं जो उनके माता पिता ने जो भी पाया है, जबकि वो 50 या 60 साल के हैं। वो सब अभी चाहते हैं और तुरंत चाहते हैं इसे।
बच्चे सेल फोन्स और कंप्यूटर्स और अपने कमरे में टेलीविजन में जुड़ गए हैं, लेकिन प्रभु वचन में नहीं। मैं कुछ बच्चों के बारे में सुनता हूं कि जैसे वो 16 साल के होते हैं वो लेटेस्ट मॉडल कार चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी अपेक्षाएं समझ से बाहर बाहर चली गई हैं। हमें अपने जीवन से इन मूर्तियों को निकालना होगा और हमें भौतिक चीजों को महत्व देना और उन्हें जमा करना बिल्कुल बंद कर देना होगा, लेकिन इसके बजाय बलिदान करना होगा। क्या आप विश्वास करेंगे कि इस देश के लोग वोट देने के लिए 1 घंटे का बलिदान नहीं कर सकते हैं, और जब भक्तिहीन राजनेता आता है तो शिकायत करते हैं? प्लीज, कोई आश्चर्य नहीं है, लोग परेशानी और डर में हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे जीवन में मूर्तियां बन रही है और हमें उन्हें निकालना होगा। जैसे मैंने प्रभु की आत्मा की अगुवाई महसूस की आपको वचन का यह भाग बताऊं, मैं सोचने लगा कि वही सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता था कि यीशु ने कहां प्रार्थना की थी जबकि उसका पसीना लहू बनकर ना टपके? वो कहां था? नहीं, वो न्यायाधीश पिलातुस के सामने न्याय करते समय नहीं था। वो क्रूस पर जाने का समय नहीं था। नहीं, वो परीक्षा का समय बिल्कुल नहीं था। लेकिन गतसमनी का बाग था, वो गतसमनी की वाटिका। वास्तव में इब्रानियों की किताब अध्याय 5 वचन 7 कहता है कि उसने वहां प्रार्थना और निवेदन चढ़ाए। उसके सामने रोते हुए उसने विनती की जो उसे बचा सकता था। अब आप और मैं वहां रहते उस भयानक समय में, अगर आप और मैं उस पीड़ा के समय वहां होते, गतसमनी के उस बाग में उसकी प्रार्थना के समय, शायद हम यही सोचते, वाह, अगर वो इस तरह से नाश हो रहा है, अगर वो इसके जैसे पूरी तरह नाश हो रहा है, तो जब वो क्रूस पर जाएगा तब क्या होगा? अगर उसे इतनी पीड़ा हुई कि खून पसीना बनकर टपका, तो वो गोलगत्ता के मार्ग पर जाकर क्या करेगा? परीक्षा के समय वो क्या करेगा? क्यों ना हम रुककर थोड़ी सी राह देखें? क्यों ना दूसरे 3 दोस्त या 3 चेले जैसे सो न जाएं? लेकिन सुनिए, यही सच्चाई है। क्रूस के समय यीशु हिम्मत से क्रूस तक गया और अपने स्वर्गीय पिता पर बहुत भरोसा रखकर गया। वो आगे बढ़ता गया जबकि दूसरे 3 नीचे गिर गए और भाग गए। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना की थी। उसने प्रार्थना की थी। मुझे ध्यान से सुनिए। पश्चातापी जीवन शैली और मूर्तियों को निकालने से आप किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। संकट क्यों ना हो, देश का संकट क्यों ना हो या संसार का संकट क्यों ना हो, पश्चातापी जीवन शैली आपको किसी भी चीज से बिल्कुल डरने नहीं देंगी, किसी चुनौती या परिस्थितियों से। वास्तव में पश्चातापी जीवन शैली आपको आपके मार्ग में आने वाली हर चीज का स्वागत करने वाली बनाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके उद्धार का दिन निकट आ रहा है। योएल कह रहा है कि प्रभु की महानता की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं उसने घोषणा की है कि वो सच्ची पुकार का उत्तर देता है। वो सच्चे पश्चाताप को प्रति उत्तर देता है। प्रभु अपने न्याय रोकना चाहता है। वो एक कारण ढूंढता है कि उसके न्याय में देरी करे, कि प्रभु दया करना चाहता था, प्रभु विनाश रोकना चाहता था, प्रभु का तिरस्कार करने से होने वाले स्वाभाविक परिणाम को प्रभु रोकना चाहता था। वो देखना चाहता है कि उसकी संतान सच्चे रूप में उसे पुकारे, साधारण पश्चाताप में नहीं, लेकिन हमेशा के बदलाव में, हमेशा के पश्चाताप की जीवन शैली में। यह उसकी महान इच्छा का एक भाग है कि वो अपनी संतान की पुकार का उत्तर देता है और संकट के समय में आपके और मेरे जीवन में मूर्तियों को निकाल दे, अपने बाल नहीं। दूसरी बात है दूसरों की अगुवाई करना। दूसरों की अगुवाई करना जीवित प्रभु की आराधना में उनके जैसे डर से परेशान होना नहीं। अगर आप ये वचन पढ़े, वचन 15, 16 और 17 योएल अध्याय 2 से, जब ये कहता है कि चर्च के अगुओं पर यही बुलाहट है कि लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाएं, खुद पश्चाताप करें और दूसरों को पश्चाताप के लिए बुलाएं। अगर आप यही सोचते हैं तो सही है। अगुवाई जो आदर्श से नहीं जीती है,
वो उस नाम के योग्य नहीं है। लेकिन नए नियम की शिक्षा की ज्योति में यीशु मसीह के हर विश्वासी एक याजक है। हम याजकों के एक राज्य है। हम सब पिता के पास समान रूप में पहुंचते हैं। हर विश्वासी का याजक होना ही नए नियम की मुख्य शिक्षा है। और नए नियम की शिक्षा में इसका अर्थ है कि ये वचन आप सब लोगों के लिए हैं, आप सब लोगों के लिए, ये हम सब लोगों के लिए हैं। ये वचन आपके और आपके और आपके और आपके लिए हैं। माता और पिता ये आपके लिए हैं। संडे स्कूल टीचर, छोटे समूह के अगुवे और हर एक व्यक्ति जो इस जगह हैं। और वो कहता है, सियोन में नरसिंगा फूको, पवित्र उपवास की घोषणा करो, पवित्र सभा बुलाओ, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, प्राचीनों को इकट्ठा करो, बच्चों को लाओ, दूध पीने वाले बच्चे भी आएं, दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपनी कोठरी से बाहर निकल आएं। और याजक जो प्रभु की सेवा करते हैं मंदिर के आंगन में और वेदी के बीच रोएं और कहे कि अपने लोगों को बचा, अपने लोगों को बचा, अपनी विरासत को ठट्ठों में ना उड़ने दो। देश में यही बात हो, सारे राष्ट्र में यही बात हो कि वो लोग के बीच क्यों कहे कि इनका प्रभु है कहां। साथ ही एक यहूदी परंपरा थी कि याजक तुरही फूंके। मैं मेरे एक यहूदी मित्रों से ये लेना चाहता था, लेकिन मुझे ये समय पर नहीं मिला। मैं आपको दिखाना चाहता था कि सिंह कैसे होते थे जो खास दिन पर फूंके जाते थे, कि सभा को एक साथ बुलाएं ताकि वो नम्रता और समर्पण के साथ इकट्ठे हो जाएं, प्रभु के सामने उपवास और प्रार्थना के साथ। अब प्रियो, मुझे ध्यान से सुनिए। अगर आज प्रभु हमसे कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि विश्वासियों अपनी जिम्मेदारी के हर एक क्षेत्र में घोषणा करे और लोगों को समय की कमी के बारे में याद दिलाएं इससे पहले कि न्याय आ जाएं। कभी भी सुसमाचार की नम्र घोषणा में खींचे ना जाएं और कभी भी चिकनी बातों के जाल में ना फंसें, सकारात्मक सोच के प्रचार में, क्योंकि ये चुपड़ी बातें कभी किसी को तैयार नहीं करती है। ऐसी बातें कभी भी इस भयानक दिन की चेतावनी के बारे में सचेत नहीं करती है, कभी सचेत नहीं करती है। माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना के समय और फिर समर्पण के लिए बुलाएं। आप माता पिता अपने बच्चों को अपने पापों के लिए पश्चाताप करना सिखाइए। वो आपको पश्चाताप की दशा में देखने पाएं, वो आपको सभा में आते हुए देखने पाएं। विश्वासियों, हर जगह यही एक गंभीर समय है। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है और ये हम सबको प्रभु का न्याय याद दिलाने वाला हो। और इसलिए मैं आप सबको न्योता देता हूं कि आप आकर प्रभु को दया के लिए पुकारें, आकर उसे दया मांगे। आप अर्थव्यवस्था ऊपर या नीचे जाएं, बेरोजगारी ऊपर या नीचे जाएं, राजनीतिक हवा आगे या पीछे बहे, लेकिन एक बात के बारे में आप पूरी तरह से निश्चित रहे। एक चीज जिसके बारे में आप पूरी तरह से निश्चित रह सकते हैं वह है कि प्रभु अपने लोगों की सच्ची पुकार को प्रति उत्तर देता है। पूरे वचन में प्रभु ने इसे साबित किया है। केवल योएल में ही नहीं, हर जगह हर वचन में बार बार पुकार का प्रत्युत्तर देता है प्रभु। वास्तव में होशे की किताब में प्रभु ने जानबूझकर अपना दिल प्रकट किया। जब होशे ने ऐसी स्त्री से विवाह किया जो एक दूसरे पुरुषों के पास भागती थी और अपने पति के प्रेम के प्रति उत्तर नहीं देती थी और दूसरे पुरुषों के पीछे भागती रही, प्रभु ने होशे से कहा, होशे ये मैं हूं, मैं, मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे यही महसूस होता है। मैं मुझे छोड़ जाने वाले बच्चों के लिए यही महसूस करता हूं जो अपना आकर्षण और अपना समय और अपना धन और अपनी शक्ति दूसरी चीजों पर देते हैं, दूसरी चीजों पर। मुझे ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं सच्चाई के बारे में सचेत हूं कि ये संदेश आप में से कुछ लोगों की समझ से बाहर हो सकता है। शायद आज यहां पर कोई हो जिसने कभी यीशु को अपने उद्धारक के रूप में अनुभव नहीं किया हो, अपने जीवन में अनुभव नहीं किया हो।
और कभी ये नहीं माना कि क्रूस और केवल क्रूस ही और केवल मसीह के द्वारा आप स्वर्ग जा सकते हैं। आपको पहले बुनियाद से शुरू करना होगा। आपको पिता को पुकारना होगा, कहिए पिता मैं पश्चाताप करता हूँ, यीशु मेरे दिल में आ, मैं चाहता हूँ कि तू उद्धारक हो, मेरे जीवन का एकमात्र उद्धारक हो, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन के एकमात्र प्रभु हो जा। आप यही शुरू करते हैं। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाएं, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। जीवन बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के साथ।